Hello everyone, this is Pawan Dogra and welcome to our beautiful channel Study with Pawan Dogra. Starting with the great name of Almighty Allah, who is the most merciful and powerful. My name is Pawan Dogra and today I am going to teach you about physics. So friends, last time मेरे दो तीन वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए यूट्यूब पे, एक केमिस्ट्री पे के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया है, और फिज़िक्स के ऊपर भी एक वीडियो मेरी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। मैंने मैथमेटिक्स में भी एक वीडियो रखा है डेरिवेटिव का। तो आज जो है मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। फ़िज़िक्स में मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर हम उसको बोलते हैं अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको स्पेसिफाई करने के लिए एक मैग्नीट्यूड हो और पर्टिकुलर उसका डायरेक्शन हो, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ वेक्टर की। अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as particular direction is called vector quantity। ठीक है, जैसे कि मैंने ये हमारे पास एक वेक्टर है। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं हेड और टेल से। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं हेड, और ये वाला है इसको बोलते हैं हम टेल। बेसिकली हेड क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, और टेल हमें मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा, सपोज ए हमारे पास एक वेक्टर है। वेक्टर को एरो देते हैं। एरो से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? क्योंकि वेक्टर के पास एक डायरेक्शन होता है। जैसे मैंने ए वेक्टर लिखा है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब कि एक वेक्टर है जो 4 सेंटीमीटर जिसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका डायरेक्शन है नॉर्थ में। हम वेक्टर को इस तरह लिखते हैं, ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। ये ए के किसको बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है, और ये ए का मैग्नीट्यूड बताता है। मतलब आप एक वेक्टर को इस तरह लिख सकते हैं कि ए वेक्टर विद एरो दैट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड प्लस में इसका डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वेक्टर के पास दो चीज़ें होती है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और उसके बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप ये नोट डाउन कर लें। ओके, तो मैं मिटा रहा हूँ। टाइप्स क्या है वेक्टर के? ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि वेक्टर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स हमारा वेक्टर है, वेट हमारा वेक्टर है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। ये हमारे पास वेक्टर्स होते हैं। एक होते हैं स्केलर्स। स्केलर्स ऐसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फलक से वो स्केलर है, वर्क भी स्केलर है, क्योंकि स्केलर में डॉट प्रोडक्ट होती है और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट होती है। ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
वेक्टर्स के कुछ टाइप। वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं? पहला है नंबर 1 पे पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो या ना हो, बट डायरेक्शन ऑलवेज सेम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इनका क्या है? डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो या ना हो, डायरेक्शन ऑलवेज सेम होगा। मैथमेटिक्स में आपने पैरेलल लाइंस पढ़ी होगी जिसमें स्लोप सेम होता है, सेम डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो या नहीं हो, ठीक है, बाकी डायरेक्शन ऑलवेज सेम होगा। उसके बाद होता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसका इन्वर्स आप कह सकते हो वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर ऐसे होते हैं जो उनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट उसका डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, इसका डायरेक्शन इस साइड है, इस साइड इसका डायरेक्शन, ये दो वेक्टर हैं, दोनों क्या है? एंटी पैरेलल। मीन्स इसमें एंगल क्या है? 180, उसमें क्या होती है? 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है नंबर 3 पे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उनका डायरेक्शन भी सेम होगा। ये दोनों वेक्टर क्या है? इक्वल वेक्टर है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, ये इक्वल वेक्टर्स है। नंबर 4 नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स ऐसे वेक्टर दो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। जैसे मैंने सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे इस साइड जो फोर्स लग रही है 2 न्यूटन लग रही है और लेफ्ट पे भी 2 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है। तो मतलब कि एफ नेट क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है, एफ नेट 0 हो गया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है, सॉरी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि अपोजिट है इक्वल वेक्टर्स का, नेगेटिव वेक्टर्स। हेलो एवरीवन, सो हम अपना जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर थे, COPLANAR कोप्लेनर वेक्टर्स। हमने कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। कि कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो किसी एक प्लेन में लाई करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड हमारा एक प्लेन है, ये एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तीसरा इधर जा रहा है, चौथा इधर जा रहा है, पांचवा इधर जा रहा है, 6, 7 जितने भी वेक्टर्स हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी वेक्टर्स हो, कंडीशन ये है कि वो किसी एक प्लेन में हो। सो कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच लाई इन अ सेम प्लेन, ठीक है। और एंट्री में एमसीक्यूज आता है कि हमें 3 वेक्टर्स देते हैं और हमें पूछते हैं कि बताएं कि भाई ये कोप्लेनर वेक्टर्स है या नहीं है। तो उसकी मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि A क्रॉस B करो, A क्रॉस B करके डॉट थर्ड वेक्टर से उसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, तो आपको कोप्लेनर वेक्टर्स की कंडीशन है ये। अगर वो उसका रिजल्ट आ रहा है 0 तो ये इसको आप बोलेंगे कि ये कंडीशन है आपके पास कोप्लेनरिटी की, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास 3 वेक्टर्स होंगे उसको हम इस कंडीशन से बता सकते हैं कि वाकई वो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं या नहीं, ये उसकी कंडीशन है। आपने पढ़ा है कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मतलब कि वॉल्यूम हमारा होता है L³ होता है,
ठीक है, तो इसमें भी 3 वेक्टर्स आ गए, तो आप ये बोल सकते हो कि कोप्लेनर वेक्टर्स में वॉल्यूम उनका 0 होता है। ठीक है, ये हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। आप इसको लिख लें, फिर मैं रिमूव कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स आपने मैथमेटिक्स में कोलिनियर पॉइंट्स भी पढ़े होंगे, जो किसी एक प्लेन में लाया करते हैं, किसी एक लाइन पे, किसी मतलब ये हमारे पास लाइन है, इस पे जितने भी हमारे पास वेक्टर्स होंगे वो हमारे पास एक कोलिनियर होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि भाई मैथमेटिक्स में कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, किसी भी हमारी एक लाइन होती है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे ये सपोज में यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पे बहुत सारे इस पे पॉइंट्स हैं, मतलब लाइन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पॉइंट्स। ये हमारे पास कोलिनियर लाइंस होती हैं। तो हम कोलिनियर वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे ये सपोज ये एक वेक्टर इधर गया, दूसरा इधर गया, तीसरा इधर गया, मतलब इनका इनिशियल जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ये सेम। फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है, ये बी है, ये सी है। हमारे पास जितने भी वेक्टर इस पॉइंट से निकल रहे हैं, इन जो भी वेक्टर्स हैं, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। इस टाइप के जो वेक्टर है इसको हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इनकी एक कंडीशन भी होती है, वो एंट्री में पूछते हैं, हमें 2 वेक्टर्स देंगे और वो बोलेंगे कि बताओ कि कोलिनियर वेक्टर्स हैं या नहीं। सो वी हैव टू प्रूव दिस कंडीशन। सो उसकी कंडीशन ये है कि A क्रॉस B करें आप। अगर A क्रॉस B 0 आता है, ठीक है, अगर A क्रॉस B 0 आता है तो आपके जो 2 वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है कि A क्रॉस B आप करेंगे, आपको आंसर 0 मिलेगा। जैसे नेक्स्ट अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है ना, वेक्टर में प्रोडक्ट 2 तरह की होती है। एक क्रॉस प्रोडक्ट होती है और दूसरी होती है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में हमें बेसिकली एरिया मिलता है। जब भी हम किसी 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और 2 वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 2 वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, और A डॉट B बेसिकली प्रोजेक्शन देता है। ठीक है, सो ये हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स। आप लिख लें, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, लिख लिया? ओके। ठीक है, हमने कोलिनियर वेक्टर्स भी डिस्कस कर लिए, इक्वल भी किए, एंटी पैरेलल भी किए, नेगेटिव भी किए। अभी हम हमारे पास है यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर तो बहुत सिंपल है, नाम से ही जाहिर है कि यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 हो, हम उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। हैविंग only 1 magnitude is called यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर बेसिकली हमें डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इसको हमें रिप्रेजेंट करते हैं I से, I के, J के, K के से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप ये याद करें कि I कभी भी J के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो J यूनिट वेक्टर में ये कंडीशन, तीनों जो है डिफरेंट एक्सिस पे होती है। बेसिकली आपने देखा होगा कि किप्स हो गई, किप सीरीज हो गई या डोगर सीरीज में ये क्वेश्चन अब आता है हमारे पास कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस पे फोर्स जो है ना 5 न्यूटन लग रही है तो पूछेंगे आपसे वाई पे क्या होगी, वाई पे कि वाई एक्सिस पे फोर्स कितनी होगी। तो अगर एक्स एक्सिस पे फोर्स 5 न्यूटन लग रही है तो वाई पे क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये दोनों, ठीक है, सॉरी 0 होगी, अलग अलग है। ठीक है,
उस वजह से। तो मैंने लिखा है आई, जे और के दोनों सेम हो भी सकते हैं, पर इसमें जो है तीनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है, इस वजह से। ये मैंने आपको एग्जांपल, ये तकरीबन बुक्स में जो भी एंट्री के अच्छी अच्छी बुक्स हैं ना, आप डोगर्स पढ़ लें, किप्स पढ़ लें, उनमें ये क्वेश्चंस होता है। वाइटल भी आप देख लें तो उसमें भी लिखा होता है कि अगर हमारे पास एक्स एक्सेस पे 5 न्यूटन फोर्स लग रही है तो वाई पे क्या होगी, बेसिकली 0 होगी, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट अलग अलग फोर्स हैं, ठीक है। ये हो गया। और उसके अलावा मैं एक आपको MCQs करा लूँ, ठीक है, कि एक भाई जो यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर को हम बेसिकली जो है ना ड्रा कर सकते हैं इनफाइनाइट वे से, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई a यूनिट वेक्टर कैन बी drawn into ए ऑप्शन सपोज लिख रहा हूँ 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन इनफाइनाइट, ठीक है। सो आप बताएं कौन सा होगा, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर को हम ड्राउन कर सकते हैं इनफाइनाइट वे से, ठीक है। इनफाइनाइट वे से क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ तो मैं 1 मीटर बैक भी मूव कर सकता हूँ, 1 मीटर राइट साइड भी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोई पॉइंट है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मूव करें, यहाँ पर करें, इस साइड 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 करें, किसी भी पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। मतलब एक पॉइंट से वो किसी भी कदम पे मूव कर सकता है, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट वेज है उनके पास। सो उस वजह से हमारे एक वेक्टर को हम इनफाइनाइट वे से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट 3 बोलते हैं आई जे के, बेसिकली ऐसे नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ओके। सो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। ये देखिए, यूनिट कोई भी हमारे पास ए वेक्टर हो, ठीक है, यूनिट वेक्टर ए के, उसको ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये हम यूनिट वेक्टर को इस तरह लिखते हैं, एक केप देते हैं, केप हमें डायरेक्शन बताता है, ये ए वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, इस तरह। पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ा लूँगा, ठीक है, जो भी हमारे पास वेक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्ट है वो आपको पढ़ा लूँगा। फिर उनके बाद जब जो है ये हमारा टोटल 2 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा वेक्टर्स, और जो 3rd लेक्चर आएगा वेक्टर्स के ऊपर, उसके में आपको डिफरेंट NAD हो गई, प्यास हो गई, नस्ट हो गई, मेरान, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वेक्टर्स के ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो मैं अभी ये ट्रेस कर रहा हूँ। और एक नल वेक्टर भी होता है। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 क्यों होता है। हमने पढ़ा है कि भाई वेक्टर वो होते हैं जिसको हम स्पेसिफाई करने के लिए एक मैग्नीट्यूड होता है, उसके अलावा उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि जैसे नल वेक्टर है, नल वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड ही 0 है, तो उसके बाद डायरेक्शन क्या होगा। तो बेसिकली ये होता है, हमने पढ़ा है कि अभी जब भी हम कोई वेक्टर्स की जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन, वो वेक्टर ही आता है। तब ये नेगेटिव वेक्टर, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि हमने 2 वेक्टर्स लिए थे, उनका मैग्नीट्यूड सेम था और डायरेक्शन अपोजिट था, तो एफ नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या आई थी, 0 आई थी, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास 2 वेक्टर्स होंगे, उनको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, रिजल्ट ऑलवेज वेक्टर आएगा, तभी हम उसको यूज करते हैं, ठीक। ये होगी। अभी अब मैं आपको बताऊंगा कि एंगल कैसे देखते हैं। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि 2 वेक्टर्स के दरमियान हम एंगल कैसे डिटरमाइन करें। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स,
कोई भी हमारे पास दो वेक्टर्स हों, उनके दरमियान एंगल कैसे डिटरमाइन करें वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल सिंपल उठा रहे हैं कि एक वेक्टर इस साइड जा रहा है, ठीक है, उसके अलावा दूसरा वेक्टर यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो हम बेसिकली एंगल ये उठाएंगे। ठीक है, मतलब एंगल कोई भी हमारे पास एक वेक्टर, दो वेक्टर्स जो होते हैं, हमें जो एंगल उठानी पड़ती है वो दो वेक्टर्स के हेड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हेड टू टेल रूल से। हेड हमें बताता है बेसिकली डायरेक्शन, कि वेक्टर का किस साइड डायरेक्शन है उसका। ठीक है, और टेल बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड बताता है कि ये वेक्टर ए वेक्टर ये होगा, ये बी वेक्टर होगा। ठीक है, इन दोनों के दरमियान मतलब डायरेक्शन वेक्टर, ये इसका डायरेक्शन बता रहा है, ये इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन के दरमियान जो एंगल है वही हमें वेक्टर में एंगल लेते हैं। सपोज मैं आपको बोलूँगी हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारे पास आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब कि सेम साइड सेम एंगल 60-60, सम ऑफ ऑल एंगल्स प्रेजेंट इन ट्रायंगल इक्वल टू 180। ठीक है, 60-60 होगा। तो सपोज मैंने आपको ये एक बना रहा हूँ, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, सपोज ये एक हमने एक वेक्टर बनाया है। ठीक है, उसके अलावा एक वेक्टर इधर गया। ठीक है, एक वेक्टर ये, दूसरा ये, ठीक है, तीसरा वेक्टर ये हमारे पास तीन वेक्टर हैं। ठीक है, सो हमें एंगल डिटरमाइन करनी है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी एंगल होंगे। ट्राई करें, खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एंगल कौन सी लेंगे। ठीक है, चलो ये देखें, हमारे पास मैंने आपको बताया है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है ना, वो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं उसके डायरेक्शन वेक्टर, मतलब कि जो हेड दोनों वेक्टर्स के हेड के बिटवीन में जो एंगल आएगी वो हम फाइंड करेंगे। जैसे ये एक वेक्टर है, सपोज आप इनको नाम भी दे सकते हो, ये ए है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, आप इनको नाम भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये वेक्टर है, इसको थोड़ा आगे भी आप कर सकते हो। ठीक है, और इसको भी थोड़ा आगे कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये एंगल आप लेंगे थीटा। ठीक है, ये एंगल आप थीटा लेंगे, इसमें एंगल, इसमें आप ये एंगल थीटा लेंगे। ठीक है, इसमें आप क्या लोगे, ये नीचे जा रहा है, ये साइड, ये वाली एंगल थीटा लोगे। ठीक है, सो बेसिकली ये लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 है, ये भी 60 है, ठीक है, ये भी 60 है, तो आप ये एंगल लोगे। ये एंगल थीटा क्या होगी आपको पता है, जैसे ये हमारे पास है। ठीक है, ये क्या हो गया, सेमी सर्किल, इसको हम कंप्लीट करेंगे तो ये सर्किल हो जाएगा। कंप्लीट सर्किल में होती है 360 डिग्री होती है। ठीक है, ये हाफ है, क्या है, हाफ मतलब के 180 क्या होगी, 180 होगी। तो आप जब 180 को 60 में से माइनस करेंगे तो 120 डिग्री। जब आप इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे ना, जब कोसाइन लॉ यूज़ करेंगे तो उसमें आपको एंगल 60 नहीं लेनी, 120 लेनी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बच्चे 60 लेते हैं तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था तो फिजिक्स में है और वेक्टर्स में स्पेशली हम एंगल्स कैसे लेते हैं। ठीक है, आप लिख ले फिर मैं रेज करता हूँ। देख लो, मैं क्लियर नज़र आ रहा है, ओके 100%। ओके, चलो मिटा देता हूँ।
ठीक है, तो पहले मैंने आपको वेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, वेक्टर की मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन भी बताई कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब वो इंट्रोडक्शन ही था। मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास वेक्टर क्या होते हैं, कि जैसे भाई वेक्टर को स्पेसिफाई बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी को जब हम कैटेगराइज करते हैं ऑन बेसिस ऑफ एडिशन, तो हमें दो चीज़ें स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, एक हम करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरे वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिनको स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही नीड होती है। जैसे मैंने आपको स्पीड बोल लूँ, ठीक है, और उसके अलावा डिस्टेंस बोल लूँ, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, डॉट प्रोडक्ट जिसमें हम यूज़ करते हैं, उसमें जो रिज़ल्ट आता है वो ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी आता है। ठीक है, देन उसके अलावा जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स में जैसे उसको वेक्टर्स भी एक फिजिकल है, स्केलर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर्स में हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और वेक्टर्स में को स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की नीड होती है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बताए थे कि भाई वेट हो गया, उसके अलावा फोर्स हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, वेलोसिटी हो गई, ये हमारे पास जो एग्जांपल्स होते हैं तो वेक्टर्स कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ा दिया वेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, वेक्टर्स के टाइप्स पढ़ाए और डिफरेंट आपको कंडीशंस बताए, और मैंने आपको ये भी बताया कि दो वेक्टर्स के दरमियान हम एंगल को कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वेक्टर्स वाला हमारे पास जो चैप्टर है, ये मैं आपको 2 वीडियोस में थ्योरी इसकी कवर करूँगा। जो थर्ड वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि मतलब कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जैसे प्यास हो गई, ठीक है, उसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, और उसके अलावा NTS जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ECAT जिसमें मेरान हो गई, NED और NUST, इसमें वेक्टर्स के जो भी क्वेश्चंस आए हैं पास्ट ईयर्स के, वो मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, और इंशाल्लाह हम ज़्यादा प्रैक्टिस उस पर करेंगे। ठीक है, सो अगर आपने मेरे और वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे, सो आपको मैं उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक मैथमेटिक्स पे डेरिवेटिव पे एक वीडियो अपलोड किया है, और मेरा फिज़िक्स पे ये सेकंड वीडियो है। पहले मैंने फ़िज़िक्स पे एक वीडियो रखा है जिसमें मैंने फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें फील कि फ़िज़िक्स है क्या, फ़िज़िक्स में हम कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके अलावा मैंने केमिस्ट्री पे भी एक वीडियो, बेसिक वीडियो फर्स्ट ईयर की अपलोड की थी। ठीक है, सो मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और इंशाल्लाह हम यहाँ पे एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।